नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे कि ट्राई कैसे काम करता है और कुछ सर्किट डिजाइन की टिप्स भी देंगे। ये ट्राई का सिंबल है। ये हमने मैकेनिकल स्विच दिखाया है। मैकेनिकल स्विच को ऑन ऑफ करके या करंट कंडक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह ट्राई के एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। उसके 3 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। इसको ऑन करने के लिए यहाँ गेट पल्स देते हैं जिससे ऑन हो जाता है, और ऑफ करने के लिए गेट से कुछ नहीं होता। इसमें करंट फ्लो होती है। जब वो करंट कम हो जाती है होल्डिंग करंट से या जीरो हो जाती है तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है। ये ट्राई का बेसिक स्ट्रक्चर है और ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। उसमें 2 थायरिस्टर एंटी पैरेलल में होते हैं। एक साइड में इससे करंट फ्लो होती है और दूसरी साइड में इससे फ्लो होती है, और गेट कॉमन होता है। अब इसको ट्रिगर करने के लिए 4 संभावनाएं होती हैं जिसको बोलते हैं ट्रिगरिंग क्वाड्रेंट। यहां लिखा है हमने T2 प्लस G प्लस। जब इसका वोल्टेज इससे ज़्यादा होता है V22 मोर देन VT1 तो इसको T2 प्लस बोलते हैं। और G प्लस का मतलब करंट ऐसे जा रही है, G माइनस का मतलब करंट ऐसे जा रही है। तो जब ये T2 पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, T2 प्लस G प्लस, T2 प्लस G माइनस। इसी तरह जब इसका वोल्टेज माइनस होता है तो भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, करंट ऐसे या ऐसे। तो T2 माइनस G प्लस, T2 माइनस G माइनस। G माइनस मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, G प्लस मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है। यहाँ पे देखिए जो ये एरिया है वो T2 प्लस है क्योंकि ये वोल्टेज इससे ज़्यादा है, और ये एरिया T2 माइनस है। अब इनमें ये हम अवॉइड करते हैं। ये अवॉइड क्यों करते हैं ये हम आगे बताएंगे। ये ट्राई BT136600 की डेटा शीट है। इसका पीक ऑफ स्टेट वोल्टेज 600 वोल्ट है। ये पीक है, RMS नहीं। इसकी IRMS है 4 एम्पियर, और ये सर्ज करंट है। जब 20 मिली सेकेंड टाइम के लिए, मतलब 1 साइकिल 50 हर्ट्ज हो तो 20 मिली सेकेंड एक साइकिल होता है। उतनी देर के लिए आप 25 एम्पियर इसमें फ्लो करा सकते हैं, नॉन रिपीटेटिव। उसके बाद दोबारा के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसकी पीक गेट करंट है 2 एम्पियर। अब गेट ट्रिगर करंट 4 पॉसिबिलिटी दिखाई हैं। ये टिपिकल वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, रिक्वायरमेंट। तो इस कंडीशन में T2 माइनस G प्लस गेट रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको गेट सर्किट बड़ा बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा क्या है, di/dt ट्राई की लिमिट भी 4 कंडीशन के लिए दी है। इस कंडीशन में T2 माइनस G प्लस, T2 माइनस G प्लस ये सिर्फ 10 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड ले सकता है। बाकी 3 कंडीशन में इसकी लिमिट ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में ये जल्दी फेल होगा क्योंकि ये di/dt लिमिट इसकी कम है, इसलिए भी इसको अवॉइड करते हैं। फिर भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, फंक्शनली ये काम करेगा। ये सर्किट ट्राई का एक एप्लीकेशन है। ये गेट सर्किट है, ये डायक है।
डाई की क्या खासियत होती है, जब इसके क्रॉस वोल्टेज इसके VBO से ज़्यादा हो जाता है तो ये ट्रिगर कर जाता है, ये ऑन हो जाता है। जैसे टाइप DB3 के लिए इसका 32 वोल्ट है, तो जब इसके क्रॉस 32 से ज़्यादा आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो करंट फ्लो होने लगेगी। ये RC है, इसके गेट को कंट्रोल करने के लिए, टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये स्नबर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये छोटा सा रिएक्टर है, वो भी इसको प्रोटेक्ट करता है DI/dt और dB/dt दोनों से। ये लोड है और ये इनकमर है। यहाँ हमने दो तरह के वेव शेप दिखाए हैं। एक है प्योर रजिस्टिव लोड के लिए और दूसरा है इंडक्टिव प्लस रजिस्टिव लोड के लिए। यहाँ पर ये वोल्टेज इसका वोल्टेज है, VA यहाँ का वोल्टेज है, गेट करंट है, इसका मतलब है G प्लस, इसका मतलब है G माइनस। ये VT2 इस फाइन का वोल्टेज है और I ये करंट है जो इसमें फ्लो होती है, लोड करंट। शुरू में जब ये जीरो क्रॉसिंग आती है, ये ट्रैक ऑफ होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज होता है जिससे एक कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। देखिए चार्ज हो रहा है। जब इसका वोल्टेज एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो ये ट्रिगर हो जाता है। देखिए ट्रिगर कर गया। जैसे ये ट्रिगर किया इस टाइमिंग पर, यहाँ पे गेट पल्स चली गई, ये गेट पल्स है। जैसे ही गेट पल्स आएगी ट्रैक को, देखिए वही लाइन है VT2, ये ट्रैक ऑन हो जाएगा और यहाँ वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया। जैसे ही जीरो हुआ इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। कब तक होगी? जब तक जीरो क्रॉसिंग अगली बार नहीं आ जाती। अगली बार जीरो क्रॉसिंग में करंट जीरो हो जाएगी। करंट जीरो होते ही ये ट्रैक यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ट्रैक ऑफ होते ही यहाँ पे वोल्टेज आने लगेगा और फिर ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। थोड़ी देर के बाद ये ट्रिगर होगा, फिर इसमें गेट पल्स आएगी आपकी निगेटिव। जब ये पॉजिटिव था इसमें पॉजिटिव गेट पल्स आ रही थी, जब ये निगेटिव है तो निगेटिव गेट पल्स आएगी। जैसी गेट पल्स आई VT2 यहाँ पर फिर जीरो हो गया, ये ट्रिगर कर गया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अगर हम इस R की वैल्यू चेंज करें तो RC टाइम कांस्टेंट चेंज होगा, तो ये अलग अलग टाइम पर गेट पल्स आएगी। जितना हम R बढ़ा देंगे उतना ये लेट आएगा, उतना ये लेट ट्रिगर होगा और इसमें कम करंट फ्लो होगी। तो ऐसे इस R की वैल्यू चेंज करके हम इसमें करंट कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी चाहिए हमको। ये इंडक्टिव प्लस रजिस्टिव लोड के लिए है सर्किट वेव शेप। इसमें और इसमें एक अंतर है। यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग आती थी तो करंट जीरो हो जाती थी और ये ट्रैक ऑफ हो जाता था। यहाँ पर अगर यहाँ पे रिएक्टर होगा तो जब जीरो क्रॉसिंग आती है तो रिएक्टर की करंट जीरो नहीं होती, ये फ्लो करती रहती है। रिएक्टर में थोड़ा इनर्शिया होता है, करंट इनर्शिया, तो ये ट्रैक जीरो क्रॉसिंग पे ऑफ नहीं होता। थोड़ी देर के बाद जब ये करंट जीरो हो जाती है तब ट्रैक ऑफ होता है। तो यहां पर ट्रैक ऑफ हो गया, यहां पे करंट जीरो हुई, ये ट्रैक ऑफ हो गया। जैसे ट्रैक ऑफ हुआ यहाँ पे वोल्टेज आ गया, एक कैपेसिटर चार्ज होने लगा और थोड़ी देर के बाद गेट पल्स आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जीरो क्रॉसिंग पे, यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग पे ट्रैक ऑफ हो रहा था, यहाँ पे नहीं है, थोड़ी देर रहेगा ऑन क्योंकि इंडक्टिव करंट थी। यहाँ पे ट्रैक ऑफ होगा और थोड़ी देर के बाद ऑन होगा।
तो इस गेट पल्स से इस करंट जीरो तक, कहाँ से, ये गेट पल्स से करंट जीरो तक ये ऑन पीरियड है और ये ऑफ पीरियड है, ये ऑफ पीरियड, यहाँ करंट जीरो है। अब हम टिप्स और प्रिकॉशन पे आते हैं। पहला क्या है, अगर टी प्लस है, इसका वोल्टेज पॉजिटिव है तो जी प्लस होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी प्रकार ये टी नेगेटिव है इसके रिस्पेक्ट में तो जी माइनस, गेट करंट नेगेटिव होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर टी माइनस मतलब यहाँ का वोल्टेज नेगेटिव है इसके रिस्पेक्ट में तो अवॉइड जी प्लस, अगर ये नेगेटिव है तो जी प्लस नहीं होना है, जी माइनस होना चाहिए। अब अगर गेट को हम T2 से कनेक्ट कर दें तो पहली और दूसरी कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर इस पॉइंट को हम इससे कनेक्ट कर दें जैसे यहाँ किया है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो जी प्लस करंट फ्लो होगी, पॉजिटिव करंट फ्लो होगी, जब नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव करंट फ्लो होगी। तो ये कंडीशन दोनों ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो गई। अब मान लीजिए गेट में करंट आप इसकी बजाय किसी अलग सर्किट से देते हैं, यहाँ से नहीं, आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना दिया, उस केस में सफिशिएंट गेट करंट और सफिशिएंट टाइम के लिए दीजिए, नहीं तो ट्रैक ऑन नहीं होगा या फेल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक इंडक्टर लगाइए, ये अभी हम आपको दिखाएंगे। एक समर सर्किट लगाइए, आरसी लगाया है जो इसको dB/dt से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद हीट सिंक को कूल करने के लिए एयर सर्कुलेशन बढ़िया हो, इसमें आप हीट सिंक लगाते हैं वो लगाइए, फिर उसको कूल करने के लिए आसपास जगह होनी चाहिए जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छा हो और कूलिंग अच्छी हो। उसके बाद इनकमर वोल्टेज वेरिएशन होता है, यहाँ पे 230 वोल्ट की जगह 240, 250, 260 आ सकता है, उसको कंसीडर करें। इसकी रेटिंग डिसाइड करने के लिए यहाँ पे वेरिएशन जो होता है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर गिव मार्जिन फॉर वोल्टेज एंड करंट, अगर आपने कैलकुलेट किया कि हमें 600 वोल्ट चाहिए तो आप 700 वोल्ट का लो, इसको मार्जिन बोलते हैं, वोल्टेज मार्जिन। ऐसे यहाँ करंट आपने कैलकुलेट की कि हमें 2 एम्पियर चाहिए तो 3 एम्पियर का ट्रैक लो या 4 का लो। देखिए ये ट्रैक है जिससे स्पेक हमने बताए थे, ये यूज किया हुआ है। ये 2 रिएक्टर हैं छोटे छोटे, इस रिएक्टर में रिंग कोर है और इस रिएक्टर में ये छोटी सी कोर है जो इसके अंदर चली जाती है, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे, ये देखिए चली गई, इसके अंदर चली जाती है। ये डायक है, इसको आप घर में बना सकते हैं। अब ये फेज कंट्रोल है, अभी जो हम कर रहे थे डिस्कशन वो फेज कंट्रोल का ही था। यहाँ अगर कंट्रोल सर्किट है तो उस गेट पल्स के टाइम को वेरी कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है उसको बोलते हैं ट्रिगरिंग एंगल, और कभी कभी अल्फा भी बोलते हैं। यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, ये इसमें हार्मोनिक्स आते हैं। दूसरा तरीका है कि कुछ साइकिल के लिए हम ऑन करें और फिर ऑफ करें, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट स्विचिंग, इसमें हार्मोनिक नहीं होते, चॉपिंग बोलते हैं इसको, चॉपिंग। अब अगर गेट में हम एक डायोड लगा दें तो करंट खाली एक साइड में फ्लो हो सकती है जब ये पॉजिटिव हो। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा और हमें आउटपुट ऐसा मिलेगा, लेकिन जब ये नेगेटिव होगा इनपुट तो गेट पल्स नहीं आएगी, क्योंकि ये डायोड लगा है तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें डीसी वोल्टेज मिलेगा। इसमें भी बहुत हार्मोनिक हैं, प्योर डीसी नहीं है। आज यहीं समाप्त करते हैं।